दादा आपके चरणों में रखता हूँ बन गया कि लोगों में बैठना भी सिखाया है आपने, उम्मीद से अधिक ही बताया है आपने, और गुरुवर कभी मैं कर्ज अदा कर नहीं सकता, कि गुरुवर कभी मैं कर्ज अदा कर नहीं सकता, आकाश को उमंग बनाया भाई वाह वाह वाह, ये होता है सम्मान एक शिष्य का एक गुरु के प्रति। जिंदाबाद। और इतना स्नेह इस गांव से मुझको मिला है, इस गांव का मैं कर्जदार हूँ। पिछले 15 वर्षों से इस गांव की सेवा कर रहा हूँ। वाह दादा। और जो कुछ भी मुझको आता है मैंने बहुत ईमानदारी के साथ अपने छात्रों तक पहुंचाने का काम किया। वाह। स्कूल से मुझे इतना प्यार है, इस गांव के लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं। अधिकारियों से वो लड़ाई कर देते हैं कि अगर कोई विद्यालय इतनी दूर से आता है 7:10 पर मैं एंट्री कर जाता हूं बाराबंकी से। इस गांव को मैंने रामनगर से ज्यादा आदरणीय मनोज सिंह जी माना है। वाह। ये हमारी कर्मस्थली है। वाह 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 वाह। आकाश उमंग देखिए, जिसके अंदर कविता का संस्कार होता है, आकाश उमंग के अंदर कविता का संस्कार था। मैंने एक सम्मेलन कराया था, सरवर बेग जी सेवानिवृत्त हुए थे, उसमें आकाश को काव्य पाठ कराया। ये कह रहे थे मैं कैसे पढ़ूंगा, हमने कहा जैसे पढ़ रहे हैं लोग वैसे तुम भी पढ़ना। बढ़िया पढ़े। पहली बार का प्रयास जो है इनका सफल रहा। जिसके समझ में आया हो ताली बजाइए। और अभी जल्दी इन्होंने जो प्रयास किया है वो भी इनका सफल है। बहुत बहुत खुश हूँ कि ये जो हमारी नौजवान टीम है, जी दादा। अजय प्रधान जी पीछे सुन रहे हैं, उन्होंने इस बात को दूसरे तरह से कहा, मैंने दूसरे तरह से कहा। ये जो हमारी टीम चल रही है हमारे साथ नौजवान साथियों की, बहुत बीमार हूँ, ईश्वर जाने बहुत बीमार हूँ, लेकिन आकाश उमंग के प्यार में आया क्योंकि इन्होंने ऐसी बात कही थी कि मुझे आना पड़ा। 5-6 दिन से शरीर से हमारे रक्त निकल रहा है, कोई चिंता नहीं है, यहाँ बैठा हूँ। सच बात है ये, और कोई दवा नहीं फायदा कर रही है। ये बड़ी अजब गजब बात है। आज भोलेनाथ का बेलपत्र खाया है, हो सकता कल तक कुछ परिवर्तन आने लगे। वाह। ये उम्मीद है, इसी उम्मीद से मैं 15 साल से यहाँ हूँ कि एक लोटा जल चढ़ाता हूँ भोलेनाथ के ऊपर। आइए आकाश उमंग और आगे बढ़ें। हम कह रहे थे कि अजय प्रधान जी बात भूल गए। जो नई नौजवानों की टीम चल रही है, इससे मुझे विश्वास है कि अगर मैं आज अभी इसी वक्त मर जाऊं तो कविता मरने वाली नहीं। हाय वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। और आकाश उमंग ने जो सम्मान दिया उससे मैं भावुक हो गया। हालांकि आदेश कई हैं हमको, लेकिन मैं आकर्षित से अनुमति मांग के चाहता हूं कि हम अपने टोन में आ जाए, इसलिए हमको पुराने से चलने दो जरा सा 1 मिनट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दादा। जिससे जो धड़कन हमारी बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया है। इतने सम्मान के हम लायक नहीं हैं, बहुत उच्च कोटि के निम्न नालायक व्यक्ति हैं। नहीं, उच्च कोटि के निम्न नालायक व्यक्ति, इसका कोई जवाब नहीं। आइए सुनिए भैया। स्वागत दादा। जहाँ से पढ़ता हूँ सर वहीं शुरू हो जाओ तो फिर अच्छा पढ़ ले जाऊंगा मुझे। कि ये हृदय का कमल है तुम्हारे लिए, हाय कि ये हृदय का कमल है तुम्हारे लिए, गीत भी है गजल भी तुम्हारे लिए। आओ मिलकर कहें आज की रात में, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे। वाह 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 वाह। मुक्तक मेरे जीवन का श्रेष्ठ मुक्तक, क्योंकि स्वागत बैठे सुनिएगा। अंजनी भैया पहली बार सुनेंगे आप कि प्रेम से ये छलकते नयन लाए हैं। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं सर, वो कल समीक्षा सबसे पहले करेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रेम से ये छलकते नयन लाए हैं, हम तेरे वास्ते अपना मन भीगना है तो आंगन में आओ सके।
रखे, दोनों हाथों में सावन के घन, हाय 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 हाय, सावन के घन। वाह 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 वाह। और ये मुक्तक बेटा सुनना काम, स्वागत दादा, बिल्कुल मुक्तक सुनो। बिल्कुल। कि प्रेम पथ पर चले तो सफल हो गए, हाय हाय, कि प्रेम पथ पर चले तो सफल हो गए, जिंदगी के सभी प्रश्न हल हो गए। वाह। अपने ऊंचे महल पे न इतराइए, जाने कितने महल अस्तबल। हाय हाय भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। पूरे सदन से मैं चाहता हूँ दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। वाह 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 वाह। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि इससे अच्छा नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन वाकई में सर्वश्रेष्ठ मुक्तक है। वाह। मैं एक बार आलोक जी के सम्मान में एक बार आप लोग और जोरदार तालियां बजाइए। वाह, वाह, और आलोक जी, वाह, ये मुक्तक एक बार दोबारा पढ़िए। वाह वाह। कि प्रेम पथ पर चले तो सफल हो गए, जिंदगी के सभी प्रश्न हल हो गए। अपने ऊंचे महल पे न इतराइए, जाने कितने महल अस्तबल हो गए। वाह। जाने कितने महल। और एक मुक्तक नया सुनो। स्वागत है। अच्छा, नौजवान साथी है उनके लिए, नहीं तो कल कहेंगे गुरुजी आपने हमारे लिए नहीं पढ़ा। सुनिएगा भैया। कि बेवफा हम नहीं है ये सच मानिए, मनोज जी आपके चरणों में है, आप। कि बेवफा हम नहीं है ये सच मानिए, मेरी आंखों की भाषा को पहचानिए। घर में दरवाजा मेरे नहीं है कहीं, आइए आइए बस चले, आइए बस चले। क्या निवेदन है। वाह। और अब लंबा ना जा करके थोड़ा शमशान वाली पढ़ दो। शमशान नहीं पढ़ेंगे, आकाश का जो आज आदेश है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल। अभी बहुत मन है, राधा कृष्ण के छंद भी चर्चा हो रही थी, मेरा भी मन था कि एक मन सुना। हाँ शुरू होगा। कि तुम हो शीतल मंद पवन, मैं एक झोंका आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। तुम हो शीतल मंद पवन, मैं एक झोंका आवारा हूँ। तुम हो गांव की पगडंडी और मैं पागल बन जा रहा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा। और बंद आपके सामने ऐसे आ रहा जैसे एसएमएस आता है। स्वागत। कि बारिश की रिम झिम बूंदों का गीत प्रिय तुम हो, बारिश की रिम झिम बूंदों का गीत प्रिय तुम हो। झर झर झरते झरनों का सरगम संगीत प्रिय तुम हो। तुम कल कल बहती नदिया हो, तुम कल कल बहती नदिया हो, मैं खामोश किनारा। वाह वाह भाई, तालियों के साथ। तुम हो शीतल मंद पवन, रिदम में बजाइए। तुम नैनों का सुंदर काजल, मैं आंखों का खारा जल। तुम नैनों का सुंदर काजल, मैं आंखों का खारा जल। मैं दुखियारी कुटिया हूँ और तुम हो शाही शीशु महल। तुम हो एक सहकार गजल, तुम हो एक सहकार गजल, और मैं शायर बेचारा। और साहब सुनिएगा, जब 50 के बाद आदमी पहुंचता है अंतिम बंदा, स्वागत दादा। कहता है, आकाश उमंग के पापा कहते हैं, उनको मैंने देखा था, माला पहनाने का मन था लेकिन चले गए, मुझे लगता है बहुत अच्छे आदमी हैं। कि ये वियोग है एक दिन, ये संयोग भी तो हो सकता है। अच्छा। ये वियोग है एक दिन, ये संयोग भी तो हो सकता है। हम दोनों के मधुर मिलन का योग भी तो हो सकता है। प्रेम का गणित। हम दोनों के मधुर मिलन का, हम दोनों के मधुर मिलन का योग भी तो हो सकता है। श्वास है जब तक आस है तब तक, आस है जब तक श्वास है तब तक, आस है जब तक श्वास
है तब तक मैं हिम्मत कब हारा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, एक बार जोर। अभी माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। अभी जब हम लोग आए तो यहाँ चर्चा चल रही थी कि दारू के लाभ और हानि की चर्चा कर रही थी। हाँ, मैं दादा एक छंद के माध्यम से उसका लाभ बताने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। सुनिएगा कि देख के शराबियों को नाक भाव सिकोड़ते हो, देख के शराबियों को नाक भाव सिकोड़ते हो, जचते नहीं है क्यों भला ये तेरे जी को। हाँ, और इनको नहीं है डर कुछ जीने मरने का, कहते हैं कौन सका टाल भला होनी को। हाँ, बने हो समझदार किंतु कुछ ज्ञान नहीं, डालडा समझ रहे तुम देसी घी को। और जिनको शराबी कहे तुम दुत्कारते हो, पी पी यही तो है संभाले जीडीपी को, पी पी यही तो है संभाले जीडीपी को। वाह वाह वाह। अच्छा, जब मैं आज घर से निकलने लगा, शराब बुरी चीज है और इसे खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें। एक और जोरदार तालियां बजाइए। वाह। मैं जब घर से निकलने लगा तो पत्नी ने नाराज होते हुए कहा कि आप जहाँ जाते हैं अकेले जाते हैं, हमको कहीं नहीं लेकर जाते। आप पतियों की यही समस्या है कि पत्नियां अच्छी नहीं लगती। मैंने उनकी बात का जो जवाब दिया, अगर सही लगे तो समर्थन कीजिएगा। मैंने कहा कि सारी बात सुनी जाती है, सारी बात सुनी जाती है सही तौर की हो। हाँ, सारी बात सुनी जाती है सही तौर की हो, सोच सराही जाती है यदि नए दौर की हो। वाह। और क्या बोली तुम, क्या बोली तुम, पति को पत्नी अच्छी नहीं लगे। क्या बोली तुम, पति को पत्नी अच्छी नहीं लगे। पत्नी अच्छी लगती है पर किसी और की हो। पत्नी अच्छी लगती है पर किसी और की हो। अच्छा, जब मैं भी निपट कुंवारा था, निपट कुंवारा, निपट कुंवारा मतलब जैसे बिना चीरा लगा तरबूज। अच्छा। हाँ, तो जब मैं एक निपट कुंवारा था, तब जब मैंने किसी के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी परिणत क्या हुई, सुनिएगा कि वो है कैसी। पहले उसकी व्याख्या कर देता हूं कि अपने यौवन पर इतराती, अभिजीत स्वागत दादा। अपने यौवन पर इतराती देखे वो मगरूरी से। हाँ, अपने यौवन पर इतराती देखे वो मगरूरी से, मेरे दिल को काट रही है वह नैनों की छुरी से। है। और उसकी खुशबू मेरे मन को, उसकी खुशबू मेरे मन को ऐसे व्याकुल करती है जैसे कोई मृग व्याकुल हो अपनी ही कस्तूरी। जैसे कोई मृग व्याकुल हो अपनी ही कस्तूरी से। अब है वो ऐसी, वाह वाह, है वो ऐसी। मैंने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, उसने, उसका परिणाम क्या हुआ सुनिएगा कि पिज्जा बर्गर खाती है वो, पिज्जा बर्गर खाती है वो, बिस्कुट थोड़ी। अच्छा, पिज्जा बर्गर खाती है वो, बिस्कुट थोड़ी, बड़े धमाके करती है वो, छुटपुट थोड़ी। अच्छा। और मैंने पूछा ख्वाब में आऊं, मैंने पूछा ख्वाब में आऊं तो वह बोली ख्वाब में राजकुंवर आते हैं, चिरकुट थोड़ी। ख्वाब में राजकुंवर आते हैं। सही बात है, सही बात। ख्वाब में राजकुंवर आते हैं, चिरकुट थोड़ी, चिरकुट थोड़ी। फिर अगर मुझे एक प्रेमिका मिली, अच्छा, और उसका परिणाम क्या हुआ देखिएगा। एक प्रेमिका मिली, उसका परिणाम, हाँ, कि जल जल हो रही है धुआं धुआं जिंदगानी, जल जल हो रही है धुआं धुआं जिंदगानी, जैसे दिल में ही कोई लगा गया आग है। अच्छा। और आंख मूंद के भरोसा करता था मित्र पर, धोखा मिला मुझे तब गया ज्ञान जाग है। और मेरे मित्र जिगरी ने गजब का खेल किया, हाँ। भरोसे की चादर पे लगा गया दाग है। हाँ। जिस लड़की पे यार दिल से मैं मरता था, मेरा मित्र उसको ही लेके गया। हाय 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 हाय, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैं एक अपनी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। आता हो, स्वागत दादा। मैं एक कथा गीत पढ़ता हूँ, एक यात्रा वृत्तांत सुनाता हूँ। हाँ, वो वाली, हाँ, सुनिएगा कि जिस लड़की से प्यार किया था, चुपके से इजहार किया था,
हाँ जिस लड़की से प्यार किया था, चुपके से इजहार किया था, उसने यूं आकार लिया था ज्यों रत ने अवतार लिया था। वाह वाह। उसने यूं आकार लिया था ज्यों रत ने अवतार लिया था। रहती थी वह बगल गांव में, पर रहती थी बड़े भाव में। रहती थी वह बगल गांव में, पर रहती थी बड़े भाव में। 3 साल मुझसे छोटी थी, ना पतली थी ना मोटी थी। चंचल आंखें नाजुक तन था, चितवन में मादक सा फन था। कट तक केस चले आते थे, प्रेमी उस पर मर जाते थे। कट तक केस चले आते थे। क्या सौंदर्य भाई, क्या सौंदर्य का वर्णन है। हाय 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 हाय, पहला प्रेमी मिला है। कटिता केस चले आते थे, प्रेमी उस पर मर जाते थे। सुंदर कोमल से कपोल थे, मिश्री घोले मधुर बोल थे। सुघर सुराही सी ग्रीवा थी, रूपनगर की वह दीवा थी। रूपनगर की वह दीवा थी, सुंदरता की परिभाषा थी। मेरी कविता की भाषा थी, अंग अंग जैसे मलमल था। उसको छूने को व्याकुल था, हम यारों में बात चली थी, वह परियों के बीच पली थी। हम यारों में बात चली थी, वह परियों के बीच पली थी। बिना सजे लगती कमाल थी, जब सजती लगती धमाल थी। जब भी वह समरा करती थी, किसी अप्सरा से लगती थी। कविता शुरू होती है दादा साहब, ये विश्व की एकमात्र कविता है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जिम्मेदारी से भी कहता हूँ कि इकलौती कविता दादा, जिस कविता में आपको श्रृंगार भी मिलेगा, हास्य भी मिलेगा, वियोग भी मिलेगा, करुणता भी मिलेगी। स्वागत दादा। कि कटता केस चले आते थे, प्रेमी उस पर मर जाते थे। उसके घर आना जाना था, निश्चित उस पर दिल आना था। एक दिन मैंने मौका पाकर, सबसे अपनी नजर चुराकर, मैंने ढूंढा एक किनारा, चुपके उसको किया इशारा। उस दिन तोड़ झिझक का ताला, जो दिल में था सब कह डाला। उस दिन तोड़ झिझक का ताला, जो दिल में था सब कह डाला। डरते हुए प्रपोज किया था, कपते हाथों रोज दिया था। वह भी थोड़ा शर्माई थी, और जरा सा घबराई थी। बोली यह सब ठीक नहीं है, मैंने बोला ठीक यही है। बोली यह सब ठीक नहीं है, मैंने बोला ठीक यही है। बिन उत्तर के चली गई थी, सोचा किस्मत छली गई थी। 2 दिन बाद मिली वो हंसकर मिली, 2 दिन बाद मिली वो हंसकर। गले लगाया मुझको कसकर, बोली तुम दिल की ख्वाहिश हो, तुम्हें मेरी राइट चॉइस हो। बोली तुम दिल की ख्वाहिश हो, तुम्हें मेरी राइट चॉइस हो। साथ में जीना जन्म जन्म, अब नहीं बिछड़ना हमें सनम। अब रोम रोम सब हरस रहे थे, पुष्प स्वर्ग से बरस रहे थे। मन में लड्डू फूट रहे थे, जैसे हम निधि लूट रहे थे। जिस दिन से उसने हाँ की थी, जिस दिन से उसने हाँ की थी, कोई ख्वाहिश ना बाकी थी। उस दिन से यह हाल हुआ था, मैं जैसे महिपाल हुआ था। उस दिन से यह हाल हुआ था, मैं जैसे महिपाल हुआ था। कुछ दिन बाद पढ़ाई करने, योग के बाद वियोग, कुछ दिन बाद पढ़ाई करने, 2 दूनी अब ढाई करने। मन में लेकर घोर उदासी, चला गया मैं पढ़ने काशी। उससे फोन पे बातें होती, मैं भी रोता वह भी रोती। कुछ दिन बाद खबर यह आई, उसने कर ली कहीं सगाई। वापस भागा घर को आया, सीधा उसके घर को धाया। देखा तो वो चहक रही थी, हाथ की मेहंदी महक रही थी। पूछा कसमें मुझसे खाई, पूछा कसमें मुझसे खाई, किसी और से करी सगाई। बोलो कैसे जी पाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। बोली प्रेमी घायल हो क्या, सच सच बोलो पागल हो क्या। प्रेम अलग है, ब्याह अलग है, जीवन का निर्वाह अलग है। हाय 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 हाय, क्या बड़ी पंक्ति है भाई, पर जोरदार तालियां। हाय 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 हाय। प्रेम बोली प्रेमी घायल हो क्या, सच सच बोलो पागल हो क्या। प्रेम अलग है, ब्याह अलग है, जीवन का निर्वाह अलग है। कितनी मुश्किल राह करूंगी, मैं कितनों से ब्याह करूंगी। कितनी मुश्किल राह करूंगी, मैं कितनों से ब्याह करूंगी। ये सब ठीक था, आपने पलट के अंकिता जी की तरफ क्यों देखा। कितनी मुश्किल राह करूंगी, मैं कितनों से ब्याह करूंगी।
कितनों का जब मतलब पूछा, बोली क्या भेजा है छूछा, यार यार बहुत ही तू भोला है, तू प्रेमी नंबर 16 है। हाय हाय, वाह 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 वाह, प्रेमी नंबर 16 का जवाब नहीं, वाह। यार बहुत ही तू भोला है, तू प्रेमी नंबर 16 है, देखो खाना खाकर जाना जब शादी वाले दिन आना। हाँ, अब काटो तो खून नहीं था, मुझको कहीं सुकून नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकता था, मैं रोता था जग हंसता था, सोचा अपना जी पाऊंगा, आज हलाहल पी जाऊंगा, अपना सर मैं कहाँ पटक लूं, फिर सोचा सल्फास गटक लूं। वाह, फिर सोचा सल्फास गटक लूं, कहानी बदल रही है भैया देखिएगा कि फिर सोचा सल्फास गटक लूं, जीवन लीला खत्म करूंगा, स्वयं हेतु अब मृत्यु वरूंगा, तभी याद में आकर ठहरा मेरे माता पिता का चेहरा। वाह भाई वाह, तभी याद में आकर ठहरा मेरे माता पिता का चेहरा, दो जोड़ी वो निश्चल आंखें जैसे हो गंगा जल आंखें, पाला पोसा बड़ा किया है, निज पैरों पर खड़ा किया है, उन दोनों पर क्या बीतेगी जब पीड़ा उनसे जीतेगी, उनका प्रेम खरा सोना है, उनका प्रेम नहीं खोना है, एक लड़की के प्रेम की खातिर कैसे छोड़ूं उनको आखिर, एक लड़की के प्रेम की खातिर कैसे छोड़ूं उनको आखिर, मरने का अरमान त्याग कर ईश्वर से वरदान मांग कर अपने उर में रण कर डाला और स्वयं से प्रण कर डाला, उनकी चिंता दूर करूंगा, मैं सेवा भरपूर करूंगा, होकर मैं निर्भय बोलूंगा, माता पिता की जय बोल। जय जय जय। बहुत अच्छा संचालन अभिजीत भैया कर रहे हैं। बहुत आभार दादा, बहुत आभार। कविता पढ़ने से पहले दो बातें कह देना चाहता हूँ कि जब मैं कविता पढ़ता हूँ तो अच्छे अच्छे तालियां बजाने लगते हैं। समझ गए। दूसरी बात, ये तय करना अब आपका काम। आइए कुछ प्रणाम निवेदित करता हूँ जिनको मैंने अनिवार्य समझा, अपरिहार्य समझा। हाँ, अगर आपके लिए भी ये प्रणाम जरूरी हो तो पंक्तियां सुनना और आनंद लेना। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि करके प्रयत्न शत्रु जिसको मिटा न सके, दिव्य देश भारत महान को प्रणाम है। कि करके प्रयत्न शत्रु जिसको मिटा न सके, दिव्य देश भारत महान को प्रणाम है। और जब तक है वो खड़े बैठे चैन से है हम, वीर वीर प्रहरी जवान को प्रणाम है। तो जिनके परिश्रम से मिलते निवाले नित्य, ऐसे अन्नदाता को किसान को प्रणाम है। और चाहते हो लाभ सरकारी योजनाओं का, तो रोज करते रहो प्रधान को प्रणाम है। शोभनम है भैया। जिसके प्रकाश से प्रकाशित सकल विश्व, ऊर्जा के स्रोत अंशुमाली को नमन है। जीवन के तिमिर को करती तिरोहित जो, चंद्रमा के जैसी घरवाली को नमन है। हालांकि सबका मुकद्दर एक जैसा नहीं होता है, सबको चंद्रमा नसीब नहीं होता है। अब हमको प्रणाम करने के लिए दादा आलोक के यहाँ जाना पड़ता है। जय हो, जय, स्वागत है भैया। चंद्रमा के जैसी घरवाली को नमन है। तो चंद्रमा के जैसी कि जिसके प्रकाश, देखो हमारा नाम ले हो तो यही हो जाए। जिसके प्रकाश से प्रकाशित सकल विश्व, ऊर्जा के स्रोत वंशुमाली को नमन है। जीवन के तिमिर को करती तिरोहित जो, जीवन के तिमिर को करती तिरोहित जो, चंद्रमा के जैसी घरवाली को नमन है। तो कविता का सम्मान करने के हेतु आज जो भी उठे हर उस ताली को नमन है। और रंग में न भंग पड़ जाए इस हेतु करो, पहले ही गुन्ने व मवाली को नमन है। अभी निकाय चुनाव संपन्न हुए कि जारी अधिसूचना चुनाव की हुई, तुरंत ताल ठोंकवा गए सुशिक्षित गंवारू सब। बड़े बड़े बैनर बना के सभी बन गए सरल ईमानदार कर्मठ जुझारू सब। बड़े बड़े
बैनर बना के सब बन गए सरल ईमानदार कर्मठ जुझारू सब। तो संघर्षशील तो है किंतु सिर्फ जीत तक, दंग फंग छल छंद पर है वो दारू सब। ऊपर साथी में ढक से निकले समाज से भी, सेवा में समाज की है बांट रहे दारू सब। ये समाज सेवा है। एक छंद और उसके बाद एक कविता है, सुनिएगा। जब से पढ़ो लगे कि कभी कभी आंखों को धोखा हो जाता है। 4 पंक्तियों में एक धोखा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि रास्ते में एक रमणी पे हम रीझ गए, लगा जैसे जिंदगी उसी के नाम हो गई, किंतु जान पाए नहीं ख्वाब या हकीकत ये, खूबसूरती में बड़ी तामझाम हो गई। थोड़ी देर पहले जो प्रेम की जली थी आग, बादलों की दृष्टि पड़ते विराम हो गई। और छेने जैसी जिसको समझ के लगाया दिल, बारिश के बाद वह काला जाम हो गई। बारिश के बाद वह काला जाम हो गई। 4 पंक्तियां बच्चों को इनका बचपन कहा जा रहा है, सुनिएगा। कि दादी की कहानियां न माँ की लोरियां बची हैं, बच्चों को तो बस वह मोबाइल ही रिझाएंगे। उठे बैठे पढ़े लिखे खेले खाए सोए, एक पल भी मोबाइल बिन चैन नहीं पाएंगे। तो दिन रात स्मार्टफोन यूज करेंगे, तो कर कर इतना स्मार्ट बन जाएंगे। और देसी छोरी छोड़ सीधे लंदन की लाएंगे अब, और संग रात भर डीजे बजाएंगे, और संग रात भर डीजे बजाएंगे। आइए सीधे एक कविता से जोड़ता हूँ, लंबी लिंक है, सुनिएगा। तमाम नौजवान बैठे हैं, इनको एक संदेश कविता में देना चाहता हूँ कि ना सिंगापुर में इसकी, राघव भैया सुने, कि ना सिंगापुर में इश्क की, ना प्यार भवा न्यूयॉर्क में, ना आंख लड़ी होटल में यहाँ, ना नैन मिलावा पार्क में। अक्सर सबके शुरुआत जहाँ स्कूल में अपनी क्लासे में, एक जनी आए के बैठ गई एकदम में हमरे पासे माँ। वही हमका देखें हम उनका, वही हमका देखें हम उनका, बस दोनों जनक नजर मिल गए। उनकी वही जान नहीं, पर हमारे भैया अंदर तक जाए। ना जानी हमका का होगा, क्यों रहेला कुछ परेशान, ना लागे भूख प्यास कछु, यूं लागे जैसे कुछ हैरान। मन पढ़े लिखे से विधि गवा, हो गई आदत बिगड़ाइल पड़ी। मन पढ़े लिखे से विधि गवा, हो गई आदत बिगड़ाइल पड़ी। घर की पुरखिनी कहे लागी, पकड़े है कोई चुड़ैल बड़ी। व्यवहारी व्यवहारी हंसी उड़ावत है सब, रोज रोज मारे ताना, या लगिन घास खवाए से न बनी बात हमहू जाना। छुट्टी माँ रस्तम खड़े भैन देवी देवतन का याद कीन, कह देवे दिल का हाल वाल, कह देवे दिल का हाल वाल। बजरंग बली का याद कीन, पर करे कलेजा धक धक, पर करे कलेजा धक धक। मनमा विचार आवे कयू, कोई जैसे पास से गुजरी है हम बोलती नाई बनी। यूं कहते खन परले हो गए, यूं कहते खन परले हो गए, वह समूहे हो गए एकड़ खड़ी। यूं तो हमार जीव जानिस है, कस बीती है वह साहित्य घड़ी। पहले तो तन के मानचित्र का कसिके वर्णन कीन गवा, फिर उनके हमरे चाल चलन का खूब प्रकीर्णन कीन गवा। पातन की तपती भट्टी पर धैके दिल का वाष्पन की हिस, समिधा बनाए के फिर हमका गुस्सा की आगे हवन की हिस। अखरोट की तरह फोड़ेंगे, नींबुआ की तरह निचोड़ेंगे, वह ऐसी घटाई से हमका न लौट के जोने जोने। क्या बात है, क्या शब्द चयन है, वाह वाह वाह। अपमान के विस्पान कीन बिन गया गए पुरखा तारा, मन कहा मरी या मार दे, ना और बचा कौनो चारा। और हाथ पांव सब फूल गए, खोपड़ी से भूत उतर भागे। यूं सोचते स्वाचत खुली नींद, दैया अब होते का आगे, दैया अब होते का आगे। होते होते जो कहूँ हकीकत या, तो मार दे या मर जाए। होते जो कहूँ
हकीकत या तो मार दे या मर जाए कुहती महतारी बाप रोज अस खाओ करे जम कर जाए ना मुंह उठाए पौती। समाज का समूह प्रश्न खड़ा होता है ना लाइकन की जमात में यहाँ एक हमरो नाम जुड़ा होता है। ना लाइकन की जमात में यहाँ एक हमरो नाम जुड़ा होता है। जो कहूँ उधर से हाँ होता है तो और जगह ही लिखी रहा है। जो कहूँ उधर से हाँ होता है तो और जगह ही लिखी रहा है। खाली फरमाई तिस्क पढ़ाई के तबाही लिखी रहा है। जो कुछ हासिल हो सका आज ना जीवन में कब्बो पाए। गली गली कई खाक छान दिल्ली बम्बई घूम आई। दिल्ली बम्बई घूम आई तो करते घर समाज साथी ना कोई पूछत हाल चाल। सब नशा प्यार का हिरन हो दाना दाना होता मुहान पर भला कही गए सपन देओ हमरे साथे अतरा करके ना हिम्मत परी हकीकत माँ सपनन माँ सब के रवा मिल। आइए चलते चलते चार पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा कि चलो राह गर्मी कुहासा न देखो। दादा ध्यान चाहूंगा कि चलो राह गर्मी कुहासा न देखो पढ़ो भाव मन के भाषा न देखो। चलो राह गर्मी कुहासा न देखो पढ़ो भाव मन के भाषा न देखो। गुड़े खाए के आज संतोष कैलो। गुड़े खाए के आज संतोष कैलो। रोजी जलेबी बतासा न देखो। रोजी जलेबी बतासा न देखो और अपने गिरे बान में पहले झांको। अपने गिरे बान में पहले झांको। दूसरे के घर का तमाशा न देखो और लड़ाई में मनई का हिम्मत लड़त है। बाका भुजाला गड़ासा न देखो और तुमका दिए का हुए तुम डारो। तुमका दिए का हुए तुम डारो। भिखारी का कद और कासा न देखो। जो नागेंद्र कोई उपासा चलागा तो तुमहु कोई के आशा न देखो। तुमहु कोई के आशा न देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत स्वर अक्षर ज्ञान की दात्री अधिष्ठात्री माँ सरस्वती भगवती को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। 12 पंक्तियां भगवान भोलेनाथ दोधेश्वर की धरती है। मैं बिना किसी भूमिका के पहले 4 पंक्तियां भगवान भोलेनाथ को समर्पित करता हूँ। उसके बाद अपनी बात रखता हूँ कि बेल की डाली कपाली नहीं। बेल की डाली कपाली नहीं स्वर शब्द की माला है शंकर को। बेल की डाली कपाली नहीं स्वर शब्द की माला है शंकर को। तुम ईश प्रभु जगदीश प्रभु कर शीश धरो ईश ईश प्रभु। तुम ईश प्रभु जगदीश प्रभु कर शीश धरो इस शंकर को। नहीं साधना जानू न साध्य प्रभु। नहीं साधना जानू न साध्य प्रभु। कुछ बात है न रूप भयंकर को। कर कोटि प्रणाम है शैल सुता सतकोटि मेरे प्रलयंकर। बोलो पार्वती पते हरे हरे महादेव। उसके बाद बिना किसी भूमिका के एक छंद और रखता हूँ। उसके बाद एक छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है भाई। कि अंबर को छू रहे थे अंबर भी छूट गया। अंबर को छू रहे थे अंबर भी छूट गया। बचे हुए अंबर के अंत को संभालना। अंबर को छू रहे थे अंबर भी छूट गया। बचे हुए अंबर के अंत को संभालना। बाप के प्रताप की ये संपदा है। आपकी दुष्ट चाप के पड़े हैं ज्वलंत को संभालना। मेवाड़ राज का ताज आज राणा को बंधा हुआ था। मेवाड़ राज का ताज आज राणा को बंधा हुआ था और उधर अकबर भी राज्य बढ़ाने सधा हुआ था। मेवाड़ राज का ताज आज राणा को बंधा हुआ था और उधर अकबर भी राज्य बढ़ाने सधा हुआ था। वो आर्यवर्त की मिट्टी को मुट्ठी में भींच रहा था। वो आर्यवर्त की मिट्टी को मुट्ठी में भींच रहा था। राजपूत राजाओं को अपने संग खींच रहा था। कुछ को तलवारों पर अपने से मिला रहा था। कुछ को तो तलवारों पर अपने संग खींच रहा था। कुछ को तो तलवारों पर अपने से मिला रहा था और कई राजाओं की इज्जत को हिला रहा था। उसी समय मेवाड़ वंश पर पड़ी क्रूर की छाया। उसी समय मेवाड़ वंश पर पड़ी क्रूर की छाया। राणा को फौरन उसने एक संधि पत्र भिजवाया। उस संधि पत्र में राज्य करो लेकिन गमगीन लिखा था। मेवाड़ मुकुट राणा को अकबर के आधे लिखा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। राणा को अकबर के अधीन लिखा था। तो पाते ही यह संधि पत्र राणा का धीरज डोला। पाते ही यह संधि पत्र राणा का धीरज डोला। सिंहों से हुंकार भरी फिर तेज स्वरों में बोला। पाते ही यह संधि पत्र राणा का धीरज डोला। सिंहों से हुंकार भरी फिर तेज स्वरों में बोला। जाओ अकबर से जाकर तुम केवल इतना कहना। जाओ अकबर से जाकर तुम केवल इतना कहना। महाराणा तैयार खड़े हैं लाए अपनी सेना। सेनापति है मान सिंह। सेनापति है मान सिंह पर मान नहीं झुकना है। सेनापति है मान सिंह पर मान नहीं झुकना है। जब तक राणा जिंदा है स्वाभिमान नहीं झुकना है। जिस जो लोरी सुनकर पले बढ़े वह कान नहीं झुकना है। अंबर झुके तो झुकने दो राजस्थान नहीं। अंबर झुके तो राजस्थान नहीं झुकना है। तो बढ़ा वेग घोड़ों का तो सब कटने लगी हवाएं। बढ़ा वेग घोड़ों का तो सब कटने लगी हवाएं। उस दिन थर थर कांप गई थी मानो दसों दिशाएं। बढ़ा वेग घोड़ों का तो सब कटने लगी हवाएं। उस दिन थर थर कांप गई थी मानो दसों दिशाएं। रण को राणा ही जीते कह निकल पड़े अंगारे। रण को राणा ही जीते कह निकल पड़े अंगारे। जय 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 मेवाड़ मुकुट जय महादेव के नारे। यह कह निकल पड़ी सेना फिर विजय श्री वरने को। यह कह निकल पड़ी सेना फिर विजय श्री वरने को। राष्ट्र धर्म की रक्षा में जीने को या मरने को। सेना घोड़ों पर लेकिन कुछ पैदल लगी हुई थी। और उधर अकबर की सेना सजी हुई थी। तो खड़ी इधर राणा की सेना अकबर उधर बनेगी। तय था उस दिन समरभूमि में एक तो कबर बनेगी। तय था उस दिन समरभूमि में एक तो कबर बनेगी। तो खमड़ खमड़ खनके जैसा सर चला वाद्य यंत्रों का। क्या भाषा है। घमड़ घमड़ खनके जैसा सर चला वाद्य यंत्रों का। एक लिंग जय जय महादेवा चला जाप मंत्रों का। तर तर तलवारें बोली निकल पड़ी म्यानों से। छेदने भाला निकला फुल तरकस बाणों से। दामिनी का नभ में भी कड़कड़ कड़क रहा था। और उधर राणा का शोणित बाहर फड़क रहा था। धड़ 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 से सिर होते छल छल लहो निकलता। धड़ 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 से सिर होते छल छल लहो निकलता। काल काल का आवाहन था आता और मचलता। सेना छोटी सैनिक कम लेकिन विशाल लगते। उतने काल टेकता राणा महाकाल लगते। वाह 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 वाह। घुटने काल टेकता राणा महाकाल लगते थे। घुटने काल टेकता राणा महाकाल लगते थे। तो रुद्र रूप में रणभूमि में राणा पे उमड़ रहे थे। तो रुद्र रूप में राणा रणभूमि में उमड़ रहे थे। और मुगलियों पर मन काले बादल घुमड़ रहे थे। रुद्र रूप में रणभूमि में राणा उमड़ रहे थे। और मुगलियों पर मन काले काले बादल घुमड़ रहे थे। राणा ने जिसको बोल दिया था साफ कर रहा चेतक। राणा ने जिसको बोल दिया था साफ कर रहा चेतक। पाप पुण्य दोनों का था इंसाफ कर रहा चेतक। भी सम्मुख आता सबकी गर्दन काट रहे थे। जो भी सम्मुख आता सबकी गर्दन काट रहे थे। और जो भी सम्मुख आता सबकी गर्दन काट रहे थे। और कई मुगलों को दो टुकड़ों में बांट रहे थे। इसी समय में मान सिंह ने अकबर जाप पढ़े थे। इसी समय में मान सिंह ने अकबर जाप पढ़े थे। और उधर अधरों में दावे द्वारा प्रताप खड़े थे। इसी समय ले मान सिंह फिर अकबर जा पड़े थे। और उधर अधरों में दावे द्वारा प्रताप खड़े थे। मान सिंह को देखा तो आंखों से ज्वाला फूट पड़ा। मान सिंह को देखा तो आंखों से ज्वाला फूट पड़ा। चेतक पर राणा अरूढ़ हाथों से भाला छूट पड़ा। ऐसा भाले का वेग बढ़ा। ऐसा भाले का वेग बढ़ा। रण का सारा रुख मोड़ गया। राणा प्रताप का क्रोध देख वर रणभूमि को छोड़ गया। उस समय राह में जो आया चेतक ने सबको ढेर किया। उस समय राह में जो आया चेतक ने सबको ढेर किया। मगर इधर मुगलों ने फिर राणा प्रताप को घेर लिया। उस समय राह में जो आया चेतक ने सबको ढेर किया। मगर इधर मुगलों ने फिर राणा प्रताप को घेर लिया। आज अंत पूरी ये घटना भाला देख रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना में एक भाला मन्ना होते हैं जो कदकाठी में महाराणा प्रताप के बराबर होते हैं। वो दूर से देखते हैं कि महाराणा प्रताप घिरे हुए हैं। वहां वो क्या सोचते हैं मैंने पंक्तियों में बताने का प्रयास किया।
तो आज अंतपुरी ये घटना भाला देख रहे थे, जो मुगलों पर तलवारों की ज्वाला फेंक रहे थे। भाला ने सोचा मान गया पर मान चली जाएगी। भाला ने सोचा मान गया पर मान चली जाएगी, क्या मेरे जीते जी राणा की जान चली जाएगी? तो पल की देर नहीं की मुट्ठी में मिट्टी को भींचा, पल की देर नहीं की मुट्ठी में मिट्टी को भींचा, हुए अश्व आरूढ़ और धीरे से त्वरा को खींचा। पहुंच गए राणा सम्मुख नजरों नजरों में बात हुई, पहुंच गए राणा सम्मुख नजरों नजरों में बात हुई। मिट्टी को नभ में फेंका, लगता था दिन में रात हुई। बहुत मुगल मन में थे हर्षित, बहुत मुगल मन में, मानो राणा को निगल गए पर बने यहाँ भाला प्रताप, भाला प्रताप पर बने यहाँ भाला प्रताप, भाला प्रताप पर निकल गए। और कविता का अंतिम बंद आपके बीच रखता हूँ, आप सब बताएं भाला मन्ना के लिए आपके दिलों में कितना प्यार है। और राजस्थान में महाराणा प्रताप के लिए आपकी तालियां वहां तक पहुंचे, मुझे अंतिम विदाई की अंतिम तालियां दे जो मैं अपनी रावली तक लेकर जाऊं। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि भाला को प्रताप समझ, भाला को प्रताप समझ, सब मुगली उनकी ओर बढ़े। तलवारों का नृत्य हुआ दस दस से, भाला एक लड़े, भाला से भाला लड़ते, तलवारें ज्वाल उगलती थी, गाली गाली भरती ले खप्पर आज उछलते थे। पर विधि ने जो भी जहां लिखा, पर विधि ने जो कुछ जहां लिखा, वो गया कभी ना टाला। राणा प्रताप तो निकल गए पर अमर हो गए भाला। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले तो मैं आकाश उमंग को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हो और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मंच पे वाह भाई वाह फेम 3 कवि उपस्थित हैं। वाह। एक तो आकाश उमंग स्वयं हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, एक प्रदीप महाजन जी हैं हमारे बाराबंकी से, और सुनील झंझटी जी। हम तो सर अपने जनपद की सब लोग बात करते हैं। का जनपद है। राघवेंद्र भैया भी रायबरेली से आते हैं और आज एक 5वां कवि भी आने वाला था, लेकिन उनकी ट्रेन करीब 6.5 घंटे लेट हो गई, विकास मुखर भैया की, नहीं तो वो भी मंच पे होते। हमारे इतना समृद्ध मंच हो जाता कि वाह भाई वाह फेम 5 कवि हो जाते। मैं अब ये लोग बड़े कवि हैं, बम्बई गुजरात और इधर आसाम पता नहीं कहाँ कहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन हम तो अपने घर से आते हैं, अपने घर को जाते हैं। बहुत अच्छे हो तुम। अब क्या फायदा कि पता लगे आप बम्बई गुजरात अहमदाबाद घूमते रहे। अब विकास भैया की आज मेरे यूनिवर्सिटी है, सभी लोग जानते होंगे। अब वो पता लगता वहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, आप इधर उधर घूमते रहे, आपके घर के लोग इधर उधर तमाम लोग बाहर वाले घूमते रहे, क्या फायदा है। मैं इसीलिए अपने घर से आता हूँ, अपने घर को जाता हूँ। प्रारंभ करता हूँ कि अध्यक्ष और संचालक जी को हाथ जोड़कर है प्रणाम। अध्यक्ष और संचालक जी को हाथ जोड़कर है प्रणाम। श्रोता है सारे देवतुल्य, सबको है मेरा राम राम। मैं कविता पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूँ। क्या गुण है मेरी कविता में, वह सब तुमको समझाता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता। जो लोग आज हमारी कविता सुन लेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा तो दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता, मनहूसी की चादर को करती तार तार मेरी कविता। या सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है, या सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है। घुसती है कानों से जाकर दिल में हलचल कर देती है। मन भरे न खाते रहो दशहरी आम हमारी कविता है। मन भरे न खाते रहो दशहरी आम हमारी कविता है। घर का सिरदर्द मिटाती झंडू बाम हमारी कविता है। और आदेश मिले तो छंद गीत व मुक्तक गढ़ना शुरू करें। तालियां बजाएं आप लोग, हम कविता पढ़ना शुरू करें। हम लोगों के जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी। भाई साहब इसी चक्कर में मैं कक्षा 10 में 5 साल तक मॉनिटर रहा। पिताजी कहा करते थे, देखो बगल वाले शर्मा जी की बिटिया देखो बीए में पहुंच गई, तुम अभी हाई स्कूल में अटके हो, उसको देखो। तो हमने कहा कि पिताजी उसी को देखने के चक्कर में तो हम हाई स्कूल में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि हंसी गुलाब, हाई स्कूल में 5 साल हम क्यों मॉनिटर रहे, कि हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाम में है। हंसी गुलाब
जो अब छुप चुका नकाम में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाम में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। वो पहला खत, तालियां यहाँ से समझिएगा कि वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, अब भी महफूज मेरी 10th की किताब में है। वाह 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 वाह। और अब यहाँ के मोबाइल वाले लोग क्या जाने, इधर से मैसेज किया, उधर मैसेज डिलीट हो गया, रात रात भर चैटिंग चलती रहती है। बहुत सलीके से कहा उदय प्रताप सिंह जी ने कि हम फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वाह। तो हम लोगों के जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी, उसने हमको चिट्ठी दी, हमने भी उसको चिट्ठी दी। अच्छा, हम लोगों के जमाने में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। हमारे गांव में तो एक ही आदमी पढ़ा लिखा था, और मेरी बदकिस्मती से उस लड़की का बाप था। पूरे गांव की चिट्ठियां वही पढ़ा था। तालियां बजाइए जो समझ में आए तो एक बार। हाँ, पूरे गांव की चिट्ठियां वही पढ़ता था। हमारी भी चिट्ठी उसी ने पढ़ी। फिर भाई साहब उसके बाद मेरी वो कुटाई हुई है। फिर आज भी जब पुरवैया चलती है तो ये पता नहीं चलता कि दर्द कहाँ नहीं हो रहा है। तो मैंने भी उसको चिट्ठी दी। चिट्ठी में क्या लिखा था, 4 पंक्तियां सुनिएगा। छंदों की धरती है। अभी भाई यादव जी बहुत बढ़िया छंद राम पर पढ़ करके गए हैं। मैं छंद में राम पे तो नहीं पढ़ता हूँ, कुछ काम की बात करता हूँ। सुनिएगा मैंने उस चिट्ठी में क्या लिखा था, चलिए सुनिएगा कि 4 नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, 4 नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, फिर भी वो प्यासी 12 बंकी लगती हो। हमारे यहाँ घाघरा, गोमती, कल्याणी और रेड 4 नदियां हैं। ये 4 नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, फिर भी वो प्यासी 12 बंकी लगती हो तुम। और डूब कर जिसमें निकलने का मन ना हो, होली की गुलाल भरी टंकी लगती हो। और बड़े तालियां आप लोग गलत जगह पे बजा रहे हैं, इसी तरह गलत बटन दबा देते गलत सरकारें बन जाती है। तालियां जोरदार होनी चाहिए। हाँ, जिंदाबाद। ये हम दबाने से बहुत परेशान है। तालियों को सही जगह पे कीजिएगा। सुनिएगा तालियां चौथी कि डूब कर जिसमें निकलने का मन ना हो, होली की गुलाल भरी टंकी लगती हो तुम। और बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता, बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता, बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता। विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम, विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम। अब तालियां बजाइएगा। विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम, और मुंह बाए जिसे देखता रहूं मैं सारी रात, रंपत हरामी की नौटंकी लगती। अच्छा, नाराज हो गई इस बात पे। मैंने ऐसी उपमाएं दे दी, नाराज हो गई। तो मैंने उसको खुश करने के लिए मैंने 4 पंक्तियां और लिखी। वो पंक्तियां सुनिएगा। मैंने लिखा कि आज तक जिसका हुआ नहीं अनावरण। अच्छा, जैसे आप लोग हल्का सुन रहे हैं, अच्छा सुनने का प्रयास कीजिएगा कि आज तक जिसका हुआ नहीं अनावरण, लोक कला की प्रथम प्रविष्टि लगती हो। आजकल जिसका हुआ नहीं अनावरण, लोक कला की प्रथम प्रविष्टि लगती हो तुम। और सुर नर मुनि समभाव से सम्मोहित है, मोहिनी की मद भरी दृष्टि लगती हो। और पृथ्वी के उर में प्रेम बीज अखुआते, पृथ्वी के उर में प्रेम बीज अखुआते, सावन की पावन सुवृष्टि लगती हो तुम, सावन की पावन सुवृष्टि लगती हो तुम। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो तालियां खोलिएगा कि सावन की पावन सुवृष्टि लगती हो तुम। सिर्फ जिसको बना के सांचा तोड़ डाला गया, सृष्टा की वो अनुपम सृष्टि लगती हो। मैं भी अपने टाइम से ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं दादा, खुलकर पढ़िए। वहाँ गुटका वाली रचना भी हो जाए।
कौड़ी कितनी लगती है? चलिए और वो भी हो जाए आधे प्रधान अरे तो बहुत है। फिर कभी आप बुलाएंगे इत्मीनान से तो सुनाएंगे। चलिए शिवम भैया, स्वागत है। मैं अगली बार के लिए सीट सुरक्षित कर लेना चाहता हूँ। अरे नहीं, शिवम भैया कादेर स्वामी, देखिए हमारी श्रीमती जी अभी करवा चौथ में ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई, कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा कि सही बताएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये भी औकात है कि हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो। तो मैंने उनके श्रृंगार में 4 पंक्तियां लिखी है, सुनिएगा। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। ये पंक्तियां आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, मोबाइल में फीड कर लीजिएगा, घर ले जाइएगा, लेकिन घर में मत सुनाइएगा। अगर घर में सुना देंगे तो आज की हालत बिल्कुल हमारी जैसी हो जाएगी। तालियां होती हैं। मैंने लिखा, तालियां बजा दीजिए। दरअसल तालियां कमजोर होती है तो हमारे पांव कांपने लगते हैं। 3-4 मंचों पे हम बेहोश हो चुके हैं। आपके मंच से 1 पीस वापस चले जाएं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती, पांव कांपने मत दीजिएगा। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, और बिना मेकअप तुम कभी की चीन लगती हो। चलिए कविता जो मैं विशेष रूप से आप लोगों के लिए लाया था वो कविता सुनाता हूँ, सुनो आगा। कि एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, शाम को सोया सुबह जागा लगा मैं मर गया। तो आ गए सब दोस्त रिश्तेदार आ धमका पड़ोस, कुछ दुखी थे कुछ थे खुश और कुछ रहे थे मुझको कोस। उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, अच्छा फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। पहला पांव कांप रहे हैं हमारे। हाँ इशारा समझिए भाई। बिल्कुल सत्यनारायण की कथा की तरह से कविता मत सुनिएगा। हाँ पंच भी आएंगे उसकी आप चिंता। चलो एक बार दोनों हाथ उठा शंख बजाओ, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से ये बात। कि कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। एक लाला बराती हमारे बगल में थे भैया। अच्छा। तो मैंने उनसे कुछ पैसे ले रखे थे। हाँ। तो कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी मर गया। और रो रही थी बेटियां पत्नी का था उजड़ा सुहाग। हाँ। रो रही थी बेटियां पत्नी का था उजड़ा सुहाग। हाँ। बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। हाँ। और ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। हाँ। ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं आए है, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी। यहाँ से तालियां खोलिएगा। हाँ। कि वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, यदि मुझको पता होता। वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, यदि मुझको पता होता। कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया हूँ। वाह 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 भाई भाई एक बार तालियां बजाइए जोरदार। हाँ। कि रो रही थी बेटियां पत्नी का था उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी, फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी। जैसे अभी लोग माला चढ़ा रहे हैं वैसे उस समय भी चढ़ा रहे थे। हाँ। कि फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी, कि बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। हाँ। बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी, राम नाम है सत्य पैसे टाफियां लुटने लगी। हाँ। और देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं। हाँ। देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं, और कूद कर अर्थी से पैसे टाफियां सब लूट लूं। वाह 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 वाह। कि जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। लोग शव यात्राओं में भी फोन बंद नहीं करते हैं। हाँ। वो विडंबना रखता हूँ। हाँ। कि तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। पहाड़ों फूल बरसाओ मेरा महबूब आए हाय हाय हाय। कि दोपहर की धूप थी पर हवा थी चलने लगी,
हाँ। कर्म कांडों के अनंतर चिता भी जलने लगी। वाह लपटे जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा। आहा। मुझ पे माया का चढ़ा था कफन वो गलने लगा। वाह। और जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई। जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई। और जोर का झटका लगा तो टप से आंखें खुल गई। सब तो सपने मैं बिखर सपना गए। देख रहा था हाँ। कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। वाह पांच बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा। कविता यहाँ से सुनिएगा, कविता यहाँ से वाह। प्रारंभ होती है। अभी तो मैं अपनी बात कहने के लिए मड़फा बांध रहा था, मतलब भूमिका बना रहा था। एक बार तालियां आप लोग बजाइए, मैं प्रारंभ। वाह 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 कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। वाह। पांच बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा वाह। कि वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना। हाँ। वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना। इसे तुम फर्ज कहना चाहे चाहे भीख कह लेना। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं। तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है। इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है। सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है। सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट। हाय 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 वाह 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 वाह। सुलाकर तुमको वाह, सूखे वाह, में वाह, वाह, गीले में लेट सोई है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। पिता कुपिता भले हो हाँ। किंतु माँ बस माँ ही रहती हाय, 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 है। और तिरस्कृत वाह, वाह, मत वाह। से करना। हाँ। अगर सच्ची पंक्तियां हो गई हो तो आशीर्वाद दीजिएगा स्वागत। कि तिरस्कृत मत से करना। हाँ। तिरस्कृत मत से करना, कभी संत्रास मत देना। हाँ। भले सल्फास दे देना मगर बनवास। हाय हाय वाह 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 वाह। भाई एकदम दोनों हाथ उठा के पूरा सदन जोरदार तालियों से स्वागत करें इस पंक्तियों का। पूरा सदन में चाहते हैं पर दोनों हाथ उठाए एक बार और जोरदार तालियां बजाएं। वाह 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 वाह। इसे सल्फास तिरस्कृत दे मत से देना। करना, तिरस्कृत मत से करना, कभी संत्रास मत देना। क्या बात है, वाह, तिरस्कृत वाह, मत भाई, से कविता करना, हो कभी गई, हाय, संत्रास मत देना। वाह। भले सल्फास दे देना मगर बनवास मत देना। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया। भगवान श्री राम लंका में रह रहे हैं। लंका में उस समय लक्ष्मण से कहते हैं कि आप स्वर्णमयी लंका माया लक्ष्मण न रोचते। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। हाँ। वही है भाग्यशाली जिनके सर पे माँ का साया है। हाय, हाय। और दुखी कर आत्मा इसकी, दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना। दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना। है जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का श्राप मत लेना। हाय 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 और अंतिम 4 पंक्तियां, हाय 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 हाय। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके वृद्धाश्रम देखता हूँ तो बड़ी मन को पीड़ा होती है। आज लगभग 80% घरों की यही हालत है। हमारे यहाँ देहात में तो फिर बहुत अच्छा है। शहरों में तो 80% माँ बाप बूढ़े हैं, वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। वृद्धाश्रम जिनके माँ बाप जो लोग भेजते हैं, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां स्वागत दादा, स्वागत स्वागत। अपना स्थान लेना चाहता हूँ। सुनिएगा कि बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। बड़ी बेदर्द दुनिया बड़ी है, बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया। हाय 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 हाय। अगर बात बिल्कुल सच्ची हो गई हो तो विदाई की तालियां दीजिए, घनघोर तालियां। स्वागत। कि बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। हाँ। चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया हूँ। गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने। हाँ। गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने। वहीं अपने लिए भी एक कमरा देखा। हाय 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 हाय। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की इस पावन उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं सबसे पहले 4 पंक्तियाँ दादा प्रस्तुत करता हूँ। उसके बाद कि गुजारूं खुशी से जीवन अरमान यही है।
गुजारूं खुशी से जीवन अरमान यही है, सबकी दुआ मिलती रहे सम्मान यही है। मंदिर में लोग ढूंढते भगवान को फिरते, मंदिर में लोग ढूंढते भगवान को फिरते, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और मैं आप सभी को पहले छल छंद सुनाता हूँ। छल छंद वो इसलिए है, आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। दरअसल हाँ, उसकी उम्र थोड़ा भैया कम है। उम्र कम क्यों है, आप जैसे ही सुनेंगे समझ जाएंगे, अंतिम चरण तक पहुंचिएगा। जन्म लिया होता तो उसका नाम होता छलछला छंद। बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा, अंतिम चरण तक पहुंचेगा कि करेंगे पढ़ाई हम थोड़ी बहुत, ऐसी वैसी रुपया लगा के हम डीएम बन जाएंगे, और लिख लिख भेज देंगे दिल से सबके पास, व्हाट्सएप पर सुबह वाला जीएम बन जाएंगे। और हमने सुना है कि शादी यदि ना करें तो, हमने सुना है कि शादी यदि ना करें तो योगी बाबा की तरह सीएम बन जाएंगे। और मान लो कि घर वालों ने शादी मेरी कर दी तो छोड़ देंगे पत्नी और पीएम बन जाएंगे, छोड़ देंगे पत्नी और पीएम बन जाएंगे। और एक छंद मैं और देता हूँ, अभी जल्द ही नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं, तो वहीं से हमने लिया कि जब से चुनाव चिन्ह पाए हैं अनार वाला, रोज रोज घर में बताए जाते नेताजी। जब से चुनाव चिन्ह पाए हैं अनार वाला, रोज रोज घर में बताए जाते नेताजी। दौड़ी दौड़ी भागी भागी सबके घर ने जा, बहुत ज्यादा प्रेम दिखाए जाते नेताजी। वोट पड़ने के एक दिन यार पहले ही दारू नोट हाथ में थमाए जात नेताजी। वोट पड़ने के एक दिन यार पहले ही दारू नोट हाथ में थमाए जात नेताजी। और जीत के चुनाव फिर देते नहीं है दिखाई, गांव गली सबका भुलाए जाते नेताजी, गांव गली सबका भुलाए जाते नेताजी। और एक छंद मैं और देता हूँ, स्वागत। मैंने पाकिस्तान पे कुछ हाथ से लिखने का प्रयास किया, मैंने पाकिस्तान से यार वो खुदे हाथ से, उस पे हाथ से मैंने पाकिस्तान पे कुछ कहने का जो भी प्रयास किया, सुनेगा कि छोड़ दो आतंकवाद फिर न होगे बर्बाद, नहीं फिर आतंकवाद आप हो जाएगा। ओ आतंकी मोबाइल से रचते हो साजिशे, जो मेरा फोन आया तो स्विच ऑफ हो जाएगा। वाह। और जितनी गलतियां हैं त्याग करके भारत से, जितनी गलतियां हैं त्याग करके भारत से मांगो अभी माफी, सब माफ हो जाएगा। नहीं तो पापा की परियों को हम स्कूटी देंगे, एक दिन में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। वाह, एक दिन में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अच्छा है। और मैं 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़ दीजिए। कि कलयुग में सभी रावण और राम हो गए। अच्छा। कलयुग में सभी रावण और राम हो गए, जिनकी 1000 राधा वो घनश्याम हो गए। पापा की परियां राधे माँ बनकर है घूमती, पापा की परियां राधे माँ बनकर है घूमती, और माँ के मगरमच्छ आसाराम हो गए, और माँ के मगरमच्छ आसाराम हो गए। और समय की पाबंदी में अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि फूल मुरझा गए अब खिलेंगे नहीं, फूल मुरझा गए अब खिलेंगे नहीं। हाँ। साथ साथ हम तो अब चलेंगे नहीं, जब गए मिलन को उनकी अम्मा मिली। अच्छा। जब गए मिलने को उनकी अम्मा मिली, ठान हम
बहुत बहुत धन्यवाद।